सब लोग जन्मदिन पर बुके देते हैं, लेकिन तुम्हारी एज के मुताबिक मेरी एज मत बताना। वेल विशर, इस पौधे का नाम। ये भी तुम्हारी तरह कहीं भी किसी हाल में खुशी से जी लेते हैं। इसका नाम मेमोरफिलस है। इनको जो पानी मिलता है दूसरे पौधों के साथ बांटते हैं। ये कौन सा पौधा है? दिखने में सुंदर है। जंगली पौधा है, मामा की तरह। हर दिन ऐसा ही रहेगा ना? अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो हर पल ऐसा ही रहेगा। सुन बॉबी, एक आदमी ने मार्केट में जाकर भैंस खरीदी। उसे देखने वाला हर इंसान उसे बकरी कहकर पुकार रहा था। आखिर में उसको ये पता चला कि उसने भैंस नहीं बकरी खरीदी है। उसे ईगो ज्यादा है ना, उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए उस बकरी को भैंस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। क्या कहते हो भांजे? कहानी अच्छी है, मुझे क्यों बता रहे हो? सीता के साथ तुम्हारा हंसी मजाक, केक काटना। तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, मेरे साथ आओ। बदले से हुए नुकसान से ज्यादा भरोसा दिलाकर दिए घाव का दर्द ही ज्यादा होता है। मेरे ऐसे होने की वजह मेरी जिंदगी की इकलौती दुश्मन सीता। अनजान व्यक्तियों के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे दुश्मन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सीता के बारे में पूरी तरह जानने के लिए ही उसके करीब आया हूं। खुशी या दुख, सीता को मेरा ही ख्याल आना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो उसे मेरा भरोसा होना चाहिए, उसके पापा से ज्यादा, उसकी बहन से ज्यादा। मेरे प्लान से सीता बच नहीं पाएगी। आंसू पोंछने वाले हाथों को, तसल्ली देने वाली बातों को उससे दूर करना होगा किसी भी हाल में। आखिर में दुश्मन को इस हद तक लाना होगा कि कोई हो या न हो, तुम रहो तो काफी है। ये भरोसा दिलाकर ठीक जरूरत पड़ने पर तुम वहां नहीं रहोगे। मुझे रुलाकर वो खुशी से जी रही है। मेरे यहां आने से पहले उसकी जिंदगी ऐसी थी। पर उसे इस हालत तक लाना है। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया है। तुम्हें हमेशा अपना बदला याद रहना चाहिए ना। रख लो भांजे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा रिश्ता है ना, इसलिए दीदी ने हाँ कह दिया। मेरी शादी कर देंगे ये सुनकर भी बात नहीं करेगा। क्या बात करूं? दीदी से बात करना। तुम्हारी दीदी चिल्ला रही है कि रोज नर्सरी से फूल गायब हो रहे हैं। वो बहन के कानों में जा रहे हैं, वो ये नहीं जानती। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ से हैदराबाद का रास्ता है ना। क्या कहा? भागने को कह रहे हैं? बस खुशी से जीने को कह रहा हूँ। मगर घर वालों की इज्जत। तुम्हारे भागने पर जो इज्जत जाएगी वो तुम्हारी शादी करके लौटने पर वापस आ जाएगी। सीता, यहीं रुको, मैं जाकर बात करके आता हूँ। ठीक है। सीता। क्या कहा? नहीं मान रहे, 2 दिन में सीज कर देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जाकर बात करती हूँ। सीता, सीता।
पौधे खरीदने के लिए पैसे मांगे तो दे दिए। मैंने कहा भी था कि पौधे तुम्हें हवा के सिवा कुछ नहीं देंगे, लेकिन मेरी बात सुने तब तो। आखिरी बार बोल दिया, 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, सारे पैसे चुका दो। और मैंने ये भी सुना है कि वो लड़की आपके लिए बहुत जरूरी है, तो फिर आप ही चुका दो ना उसके पैसे। वो पैसे तुम ही ले लेना, 1 महीने में नहीं, 2 दिन में सीज होना चाहिए। आ गई? आज फिर कोई कहानी बनाकर आई हो क्या? मैंने कोई कहानी नहीं बनाई थी, बस अपनी परिस्थिति समझाई। मैं परिस्थिति का बहाना नहीं सुनने बैठा हूँ। मैं नर्सरी सीज कर दूंगा। ऐसा मत कहिए सर, अगर वो नर्सरी नहीं रही तो मेरी माँ भी मेरे पास नहीं रहेगी। प्लीज बस एक मौका और। अगर मैं तुम्हारी कहानियाँ सुनता रहा तो हमारे बैंक वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तब तुम्हारी उस नर्सरी में मुझे आकर माली का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुमने 2 दिन में 5 लाख रुपए भर दिया तो तुम्हारी नर्सरी बच जाएगी। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। सारे पौधे ऐसे ही छोड़ दिए, 2 दिन में ऑर्डर भेजने हैं। जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। अर्जुन तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। अर्जुन तुम ये काम क्यों कर रहे हो? छोड़ो अर्जुन, तुम ये सब नहीं कर सकते। 2 दिन में ऑर्डर भेजने, काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? जिम्मेदारी नहीं है क्या? इंतजार करना बहुत मुश्किल है भाई। धर्मराज कुछ करेगा, इसका इंतजार करते करते चारों भाइयों ने अपने कंगाल होने तक इंतजार करके सब कुछ गंवा दिया। मिला कुछ नहीं उन्हें। सीता कभी ना कभी मान जाएगी ये सोचकर राम के हाथों मरने का इंतजार करता रहा रावण, कर कुछ नहीं पाया। और रावण जो है, अशोक वन का पेड़ क्या बेचारा घास तक नहीं उखाड़ पाया। अब इस सीता का इंतजार करना भी सर, हमारी सीता हो सीता जितनी महान तो नहीं, लेकिन आपके इंतजार की वजह जरूर बताइए। मुझे वजह नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। अरे सुनो, और इंतजार नहीं कर सकते, ये नर्सरी जो है ना इसे सीज कर दो। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारे हालात ऐसे नहीं, कैसे भी करके आप मेरे पति को बचा लीजिए। क्या हुआ? बोलिए। कुछ बोलती क्यों नहीं? 3 दिन से कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे पति का ऑपरेशन करना है या नहीं? अगर 5 लाख रुपए लेकर आओगी तो अपने पति को लेकर जाओगी, नहीं तो लाश लेकर जाओगी। पौधों को बचाने से बेहतर है कि इंसान को बचा लिया जाए शायद। आखिर तुम्हारी सीता तो महान है ना। बेटी, इन पैसों की जरूरत तो तुम्हें है ना? इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। हॉस्पिटल जाइए। अब आपको जो करना है वो कीजिए। सोचा था इंतजार में मेरा वक्त बर्बाद हो गया। अच्छा समय चल रहा है, सीज कर दो। मैंने गलत किया क्या पापा? तुम्हारी माँ कहती थी सीता कभी गलत नहीं कर सकती। अगर कोई गलती भी कर दे तो वो सीता है, इसलिए गलत नहीं है। सही है ना? ये क्या किया? सारे पैसे दे दिए। खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? पौधे हमेशा देना ही जानते हैं, उनके बीच बड़ी हुई हूं ना, इसीलिए ऐसा किया। वैसे भी मेरे पास कुछ कैसे नहीं है, तुम हो ना मेरे पास। सॉरी। गलती कर दी यार,
मुझे नहीं पता कि सीता तेरी दुश्मन है या नहीं, लेकिन सीता को ये सजा देना बिल्कुल गलत है। 5 लाख रुपए 5 सेकंड में बिना कुछ सोचे समझे दे दी। नोट और कागज पर लिख कर दें तो कर्ज होता है, मांगने पर देने को मदद कहते हैं। जरूरत को मार कर दिया जाए तो त्याग होता है। मदद करने वाली को धोखा दे सकते हैं, त्याग करने वाली को कैसे? जल्दी आओ मीनाक्षी। लगता है सीनू है शायद। इस समय दोनों कहाँ जा रहे हैं? ऑटो लेकर आए हो ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? ट्रेन का वक्त हो रहा है। सीनू, चलो। कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। किससे भाग रही हो मीनाक्षी? अपनी दीदी से? पर ये बात तो आपने ही कही थी ना, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अभी भी यही कह रहा हूं, तुम्हारी दीदी के प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। वो वैसे भी बहुत परेशान है। सीनू, मत जाओ। हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें जाना होगा। चलो। इसने तुम्हें बहन का नहीं बल्कि माँ का प्यार दिया, उसी पर हाथ उठाएगी? चल माफी मांग उससे, माफी मांग उससे। तो जो उसने अपनी शादी के वक्त किया था उसे भी तो माफी मांगनी चाहिए ना? क्या किया इसने? मंडप पर उसने शादी से मना कर दिया तो मेरी इज्जत बचाने के लिए बाहर आ गई है। नहीं, एक मिनट मीनाक्षी। अर्जुन से प्यार करती थी इसलिए खुद की शादी रोक ली।